जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी को बहुत बहुत प्रणाम और सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी कृपया करके आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं गुरुजी हमेशा कहते हैं जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण और जो सत्संग सुनाता है उसका भी कल्याण। संगत जी आज के सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है, इसलिए आप सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें और निश्चित ही आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब इन सत्संग के माध्यम से मिलेंगे। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम पटियाला से सुनेंगे। एक आंटी है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं पटियाला से हूँ। मैं 2023 में गुरुजी से जुड़ी हूँ। मैं पहली बार अपना सत्संग कहने जा रही हूँ। मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी मेरी 3 साल की बेटी है और अब मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत टेंस में थी कि मुझे सेकेंड टाइम क्या होगा। सेकेंड बार तो हर माँ को टेंशन होती है। संगत जी एक दिन मेरे भाई का मेरे पास कॉल आता है तो मैंने उसे अपनी सारी बात बताई, अपनी मन की बातें बताई। तो वो मुझे कहता है कि गुरुजी हैं तो उनका मंत्र जाप किया कर। मैंने अक्टूबर 2023 में मंत्र जाप सुना, 1-2 बार ही सुना था पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा से मुझे वही टेंशन होने लगी तो नवंबर 2023 में मैंने फिर से मंत्र जाप शुरू कर दिया। फिर मुझे YouTube पर मैसेज आने लगे कि मैं तेरे नाल हूँ, तू टेंशन ना ले, शुक्राना कर और मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दूंगा। मुझे नहीं पता था संगत जी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग का क्या मतलब है। संगत जी मैं हर रोज बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ और हर सत्संग सुनते समय मेरे मन में यही सवाल चल रहा होता है कि जरूर इस सत्संग में मेरे कई सवालों के जवाब होंगे। कल रात संगत जी मुझे व्हाइट चोले में गुरुजी के दर्शन हुए। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है और ना मैं कभी डुगरी मंदिर गई हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला हुआ है। मैं कहीं नहीं जा सकती। मुझे 7th मंथ लगा हुआ है। 26 जनवरी को मुझे 8 महीने लग जाएंगे। मैंने गुरुजी को अरदास लगाई हुई है, मेरी झोली खुशियों से भर दो। मेरी अरदास सुन लो गुरुजी प्लीज। गुरुजी मुझे ऑलरेडी 3 साल की एक प्यारी सी बेटी है, अब दोबारा से प्रेग्नेंट हूँ। हमारी फैमिली प्लीज कंप्लीट कर दीजिए। आपको तो सब पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। आप तो सबकी मन की बात जानते हैं। मेरी 3 साल की गुड़िया भी दिन रात प्रेयर करती है कि गुरुजी मुझे छोटा सा भाई दे दो। गुरुजी हमारी अरदास पूरी करें। हमारा विश्वास आप पर हमेशा बना रहे। आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा रहे। मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं पर विराम देती हूँ और जल्द ही गुरुजी की कृपा से अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे जो वो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और हम संगत की इस बात का बहुत सम्मान करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे मालिक। हर बात का शुक्राना, जो भी दिया उसके लिए, जो नहीं दिया उसके लिए भी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ और अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। पहले तो शुक्राना का मतलब समझ नहीं आया, फिर जब सत्संग सुने तो पता चला कि शुक्राना मतलब सत्संग शेयर करना होता है। ना तो हिम्मत हो रही थी, ना ही समझ आ रहा था कि क्या बोलूं। आज गुरुजी की कृपा से सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के बारे में मुझे मेरी बड़ी सिस्टर से पता लगा। उससे पहले गुरुजी के बारे में ना तो कभी सुना था ना ही देखा। 2022 में मेरी सिस्टर ने गुरुजी का मंत्र बताया और कहा कि इसका जितना हो सके उतना जाप किया कर, क्योंकि संगत जी मेरी मैरिड लाइफ में पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरी 2014 में शादी हुई थी। मेरी लव मैरिज थी। इट्स लव कम अरेंज मैरिज। रिश्तों में रिश्ते होने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे इस शादी को नहीं करने के लिए बहुत बार समझाया, पर मैं नहीं मानी और हमारी शादी हो गई। मेरे रिश्ते से पहले उस फैमिली में 2 रिश्ते ऑलरेडी हुए हैं। मेरे हस्बैंड मेरी चाची के भाई हैं। हम एक दूसरे को बचपन से जानते थे। हम दोनों सेम एज के हैं। मैं अपने प्यार को पाकर बहुत खुश थी, पर शादी के बाद संगत जी हर बीतते हुए दिन से मुझे यही एहसास हुआ कि घर वाले सही थे, ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। कब दूसरे रिश्ते की वजह से आपके रिश्ते में ब्लास्ट हो जाए पता ही नहीं चलता। दूसरे रिश्ते का जहर कब आपका अपना रिश्ता जहरीला बना देगा पता ही नहीं चलता है।
इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और रिश्तों में रिश्ते जहाँ हो वहाँ कभी शादी नहीं करनी चाहिए। संगत जी, अभी तो मेरा शादी पर से ही भरोसा उठ गया है। आपके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ही आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं और कोई नहीं हो सकता। जो सीक्रेट शेयर करना हो वो अपने माता पिता, भाई बहन के साथ करो, किसी और के साथ नहीं, चाहे वो कितना भी अपना हो या बनने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि वो थर्ड पर्सन कब आपको धोखा दे दे, कब कोई गेम खेल जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी यही गलती की थी। अपनी हर बात अपने हस्बैंड से शेयर की। इनफैक्ट शादी से पहले की भी बहुत सारी बातें शेयर की हुई है और उसने मेरे साथ इतना गंदा गेम खेला जो अब जाकर मुझे समझ आया। शादी के बाद से ही हर दिन कुछ न कुछ होता था, पर मैं सब बर्दाश्त करती रही, यही सोचकर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं बताती थी अपने मायके में, पर मेरी सिस्टर की इंट्यूशन और कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उसे सब पता चल गया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ मारपीट होती है, मुझे बहुत गंदा गंदा बोला जाता है। 2018 में फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। उनके जाने के बाद कंडीशंस वर्स्ट हो गई। संगत जी, अगर एक एक चीज बताऊंगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे फिजिकल और मेंटल टॉर्चर्स इतने मिले कि मैंने 7 अक्टूबर 2022 को अपने 1.5 साल के बेटे के साथ घर छोड़ दिया और अपने पेरेंट्स के पास आ गई। जिसके लिए मैंने अपने घर वालों को छोड़ा, उनकी हर बात के अगेंस्ट गई। उस इंसान ने मेरे साथ इतनी दरिंदगी की कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हर लिमिट क्रॉस कर दी कि यह समझ ही नहीं आता कि वो इंसान में आता है या जानवर में। 1 दिसंबर 2022 को मेरे पापा के कहने पर मैं उनके साथ वापस अपने ससुराल चली गई। शायद कुछ और टॉर्चर्स बाकी रह गए थे, लेकिन हैवान तो हैवान ही होता है। उसकी हैवानियत इस कदर बढ़ गई थी कि मैंने 7 जुलाई 2023 को फिर से घर छोड़ दिया, कभी भी वापस ना आने के लिए। मुझे पता नहीं था, बाद में मेरी सिस्टर ने बताया कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था। उस दिन फील हुआ कि कोई सुप्रीम पावर मेरे साथ थी उस टाइम, क्योंकि उस कंडीशन में जो मेरी थी, उस माइंडसेट से वहां से निकलना इम्पॉसिबल था, पर वो पॉसिबल हो गया सिर्फ और सिर्फ उस सुप्रीम पावर की वजह से। यूँ कहूँ, उस पल सब कैसे मैनेज हो पाया ये तो मैं ही जानती हूँ या गुरुजी जानते हैं जिन्होंने सब करवाया। अगर मैं एक एक बात बताऊँ ना संगत जी, तो बुक छप जाएगी। इतना कह सकती हूँ कि गुरुजी की कृपा हुई और मैं उस नर्क से बाहर आ गई। बस इतना कहकर मैं मेरे सत्संग को विराम दूंगी कि माता पिता, भाई बहन से बढ़कर और कोई नहीं है इस दुनिया में। और मुझे तो गुरुजी की कृपा से माँ जैसी एक प्यारी बहन मिली है जो हर वक्त मुझे संभालती है। मुझे माँ के प्यार की कमी हमेशा खलती है, पर मेरी बहन उसे पूरा कर देती है। शुक्राना गुरुजी मेरी लाइफ में उसे देने के लिए। मैंने बहुत हर्ट किया है उसे, सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना। मेरी गलतियों के लिए गुरुजी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आगे और भी सत्संग शेयर करूंगी जैसी गुरुजी की कृपा होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं 2019 में बड़े मंदिर गई थी, लेकिन मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पाई थी। उस टाइम मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था, इसलिए मैं अपनी फ्रेंड के साथ बड़े मंदिर गई और वहाँ मैंने गुरुजी से अरदास की और मैंने बोला था कि मैं बेटे को मत्था टिकवाने के लिए बड़े मंदिर लेकर आऊंगी। लेकिन कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया और फिर उसके बाद बड़े मंदिर जाने के लिए ऑनलाइन पास लेना पड़ता था, जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, जिस वजह से मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई। लेकिन फिर 2022 में मैंने हस्बैंड को बोला जाने के लिए, तो उन्होंने टालते हुए बोला कि ठीक है चलेंगे। मैं उनको बार बार बोलती रही और वो बार बार टालते रहे। फिर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे हस्बैंड ने खुद मुझे बोला कि चलते हैं, और दिसंबर में मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ बड़े मंदिर गई। और वहाँ पहुँचकर जब हमने दर्शन किए तो मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत अच्छा लगा और उन्हें वहाँ जाके बहुत शांति मिली। और उसके बाद से वो तो गुरुजी से कनेक्ट हो गए और उसके बाद हम हर महीने में एक बार बड़े मंदिर जरूर जाते हैं। संगत जी, मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि पहले हमारा कोई भी काम आसानी से नहीं होता था, लेकिन जब से हमने बड़े मंदिर जाना शुरू किया हमारे काम बनने शुरू हो गए हैं। और 2023 में मेरे बहुत सारे काम गुरुजी की कृपा से पूरे हुए हैं, जिनके बारे में मैं अपने अगले सत्संग में जरूर बताऊंगी। और इन सब के लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ।
गुरुजी महाराज का लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहूंगी। सत्संग बोलते हुए अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा, और जल्द ही गुरुजी की कृपा से मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। कुछ भी भूल चूक हो जाए अगर सत्संग शेयर करने में तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी सितंबर 2023 में शुरू हुई। संगत जी, वो कहते हैं ना, गुरुजी आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देते हैं, और वो 100% मुझ पर अप्लाई होता है। मैं बताती हूँ कैसे। मेरी मदर इन लॉ सितंबर 2023 की बिगिनिंग में गुरुजी के बड़े मंदिर सबसे पहली बार गई, और उन्होंने आकर मुझे बताया कि वो एकदम स्वर्ग है, और कहा कि मेरे साथ तुम भी चलना। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं ना एकदम नास्तिक लड़की थी। मतलब मेरे मायके में ना पूजा पाठ कुछ नहीं होता था। होता तो था, बट ऐसा नहीं कि पूरे टाइम उसी में लगे रहो। बट शादी करके यहाँ आई, मेरे इन लॉज में मॉम एंड डैड पूजा करते हैं एंड काफी मानते भी हैं सब चीजों को। तो मम्मा मुझे हमेशा कहते थे कि जो जला लो, पाठ कर लिया करो। तो आई यूज्ड टू से कि आप मुझसे ऐसे मत कहा करो। मुझे जब अंदर से फीलिंग नहीं आती तो कैसे दिखावा करूं। सॉरी संगत जी, तब मुझे कुछ नहीं पता था। तो ये मेरी बैक स्टोरी है। तो जब मम्मा ने कहा बड़े मंदिर चलो, तो फिर मैंने मन में सोचा कि अब मम्मा फिर से मेरे पीछे पड़ जाएगी। मैंने हाँ कहकर टाल दिया, लेकिन उन्होंने मुझे जल प्रसाद की बोतल दी और कहा ये रोज पी लिया करो। तो संगत जी, जल प्रसाद मैंने पीना शुरू किया, और मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं जो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो मुझे इतना तो पता था कि जय गुरुजी कहते हैं। तो जल पीते हुए मैंने वो कहना शुरू किया। बस संगत जी, फिर क्या, गुरुजी तो जैसे जोड़ना चाहते हैं वैसे ही जोड़ते हैं। फिर मम्मा थोड़े थोड़े दिन में मंदिर जाती थी और वापस आकर बहुत कुछ कहती थी, और मैं सुनकर अनसुना कर देती थी। फिर एक दिन उन्होंने मंत्र जाप का बताया। मैंने सोचा मॉर्निंग वॉक करते करते एक बारी सुनकर देखती हूँ। वो सुना, फिर एक सत्संग आया, वो सुना, फिर दूसरा सत्संग आया, और फिर क्या संगत जी, हमारे गुरुजी का तो आपको पता ही है, फड़ लिखता उन्होंने मेरा हाथ। मैं थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होने लगी सत्संग सुनकर, और पहला सत्संग भी टीना आंटी की आवाज में ही था। फिर मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा मैं भी चलूंगी नेक्स्ट टाइम बड़े मंदिर, लेकिन जोत के लिए आप प्लीज मुझे मत कहना, ये सब काम मुझसे नहीं होते, वो आप ही करना। तो फिर संगत जी हम गुरुजी के मंदिर गए, और जो मैंने सभी सत्संग में सुना था वही मैंने फील किया। इट वॉज लाइक हेवन ऑन अर्थ। एंड संगत जी, मुझे पहले दिन ही गुरुजी ने पॉकेट स्वरूप ब्लेसिंग्स भी दी थी। मैंने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया और बहुत अच्छा लगा। बस फिर संगत जी, देयर वॉज नो गोइंग बैक फॉर मी। मैं गुरुजी से और कनेक्ट होती रही। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे कभी बटरफ्लाई दर्शन नहीं दिए थे। मम्मा को बहुत बार दिए थे। वो कहते हैं ना, गुरुजी की मर्जी है वो कैसे किसको दर्शन देंगे, बट हम इंसान हैं, हमारी कितनी विशेष होती हैं। तो मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी मुझे भी बटरफ्लाई दर्शन दो ना प्लीज। और अपने हस्बैंड अंकल को भी कहती थी कि गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए अभी तक। तो फिर एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, देख बालकनी के बाहर एक छोटी सी बटरफ्लाई आई है। मैंने देखा, वो ब्राउन कलर की थी। मैंने कहा जय गुरुजी, बट हम बेवकूफ इंसान, हमें तो प्रूफ चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप हो, आप थोड़ा आगे आओ। तो बटरफ्लाई हिली नहीं, बैठी रही। और संगत जी सच बोलूं तो मैंने कभी बटरफ्लाई देखी नहीं, जस्ट वंस और ट्वाइस। तो मुझे ये भी डाउट हो रहा था कि बटरफ्लाई है या नहीं। खैर वो दिन आ गया। अब मेरे रियल भाई की शादी थी, सो आई वेंट टू माई होम फॉर फ्यू डेज। वहाँ एक दिन वॉक करते करते मैं सत्संग सुन रही थी, जिसमें एक आंटी बता रही थी कि मुझे बटरफ्लाई दर्शन हुए। तो मैं भी गुरुजी से कह रही थी प्लीज मुझे भी दर्शन दो ना। तो यूजुअली मैं 40 मिनट वॉक करती हूँ। उस दिन 40 मिनट वॉक करके मैं बेंच पर बैठ गई। फिर मैंने मन में सोचा घर चली जाती हूँ। फिर थॉट आया अगर घर गए तो सत्संग अधूरा रह जाएगा, कंप्लीट करके ही जाती हूँ। और मैं बेंच पर बैठी रही। फिर सडनली मैंने पीछे मुड़कर देखा तो संगत जी 3 बटरफ्लाईज एकदम बड़ी बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट कलर की। ओ माय गॉड, मेरी आंखों में आंसू थे संगत जी। वो तीनों मेरे सामने आ गए। एक और आई तो 4 बटरफ्लाईज। आई वॉज सो हैप्पी। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि फाइनली मुझे भी दर्शन मिले।
फिर सेम डे भाई की शादी की शॉपिंग पर गए तो मुझे अपने घर के नीचे एक और ऑरेंज और ब्लैक छोटी सी बटरफ्लाई उड़ती दिखी। संगत जी 5 बटरफ्लाईज इन 1 डे। जय गुरु जी। तो संगत जी ऐसे जुड़ी मैं गुरु जी से। अब मैं हर दिन गुरु जी की जोत भी जलाती हूँ। संगत जी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मुझ में फीलिंग डाली कि मैं उठूं और गुरु जी की पूजा करूं। गुरु जी मुझे ओम रूप में रोटी में काफी बार दर्शन देते हैं, बहुत बारी जोत में फ्लावर दर्शन भी देते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमें वीकली बड़े मंदिर भी बुलाते हैं, उसका भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर गुरुजी मुझ जैसे इंसान को चेंज कर सकता है तो कोई भी बदल सकता है। बस गुरुजी पर ब्लाइंडली फेथ होना चाहिए। संगत जी अगर कोई ये सोचकर गुरुजी के पास जाए कि गुरुजी ने किसी की अरदास पूरी की तो मेरी भी करेंगे सेम टाइम में, तो ऐसा नहीं होता संगत जी। कोई कंपैरिजन नहीं है, सब कर्मों का खेल है। मेरी भी गुरुजी से अरदास है, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि जब मेरा टाइम आएगा, जब मेरे गुरुजी चाहेंगे तभी होगा। बस संगत जी मुझे बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर। मुझे नहीं पता था कि शुक्राना करना मतलब सत्संग शेयर करना होता है। तो आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी बहुत सारे सत्संग हुए हैं मेरे साथ, वो मैं अगले सत्संग में बताऊंगी। ये सत्संग भी बहुत बड़ा हो गया है। बस गुरुजी का दिल से शुक्राना मेरी जिंदगी में आने के लिए। गुरुजी मैंने तो आपका हाथ अब नहीं छोड़ना, बस अपनी ब्लेसिंग्स अपने पूरे गुरु परिवार पर बनाए रखना और सर्बत का भला करना। अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।